सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ नाज़िया अलाई खान मौजूद है और इनके यहाँ पर प्रेजेंस की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती चलूं, लॉरेंस बिश्नोई जिसको कुछ लोग गैंग मानते हैं और नाज़िया अलाई खान उनको भारत का हीरो मानती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक दफा फिर से जी चर्चा में आ चुका है क्योंकि सलमान खान को फिर से जी डेथ थ्रेट मिले हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से और इस दफा वो बोल रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। पुलिस ने जी इसकी जानकारी शुरू कर दी है और लिंक जाके लॉरेंस बिश्नोई से ही अटैच होते हैं। नाजिया जी आपको वेलकम भी कहेंगे और जानेंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ गए हैं क्या, क्योंकि 2-3 महीने से तो कहीं भी आवाज नहीं आ रही थी, ना बिश्नोई समाज की, ना बिश्नोई की, ना बिश्नोई गैंग की, और एकदम से फिर से पूरे महाराष्ट्र में जी वबाल मच गया और सलमान खान अपनी जान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम शैला। चलो, शुक्र है भगवान राम का कि कोई तो ऐसा हिंदू है जो जेल से बैठे बैठे भी मुसलमान कठमुल्लों को पसीना निकलवा दे रहा है। शुक्र है भगवान का कोई एक ऐसा हिंदू पुत्र तो इस धरती पर है जिसकी वजह से अश्लील, ठरकी, बदतमीज, बेहुदा, बेशरम, बूढ़ा, ज़ईफ, एक अजीब सा छोकरीबाज सलमान खान डर तो रहा है, कम से कम पैंट में सुसु तो कर रहा है। अच्छा, हाँ। दूसरी चीज मैं शाला कहूंगी कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी हो, मेरी नजर में जो हीरो है वो भगवान राम थे, है और रहेंगे। आर्मी मेरी नजर में हीरो थी, है और रहेगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हीरो थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई को मैंने हीरो कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने इतना जरूर कहा है कि वो हैंडसम तो दिखता है। इसमें तो कोई दो हीरो जैसी बॉडी है, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट एक ऑरा। तो वो जब कॉमेडी में भी चलता है तो वो दिखता है कि मैं डरता वरता तो नहीं है किसी से, तो वो समझ में आता है। देखिए शैला, जिस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी को हम भारत देश का राष्ट्रपिता कभी नहीं मान सकते हैं, उसी तरीके से सलमान खान को एक भारत का प्रेमी या मातृभूमि का प्रेमी तो मैं कभी नहीं मान सकती हूँ। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने पाकिस्तान बनवाया तो वो राष्ट्रपिता पाकिस्तान का हुआ क्योंकि उसी के नेतृत्व में पाकिस्तान बना था। अच्छा। गांधी और नेहरू ने जोर जबरदस्ती पाकिस्तान बनवाया क्योंकि नेहरू नहीं चाहता था कि जिन्ना जो है वो उसके कैबिनेट मंत्रालय में रहे। यहाँ तक कि ये ऑन रिकॉर्डेड है इतिहास के पन्नों पे कि नेहरू ने कह दिया था कि मैं जिन्ना को अपने कैबिनेट मंत्रालय का चपरासी भी रखने को तैयार नहीं हूँ। झगड़ा इतना ऊपर जा चुका था, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि वो मारने और काटना तो खैर मतलब वो जिन्ना हो या अभी के मुसलमान हो वो तो करते ही हैं। तो उस झगड़े के बीच में मोहनदास करमचंद गांधी आया और वो पाकिस्तान का राष्ट्र अब्बा बना। वो कभी भी राष्ट्रपिता भारत का हो ही नहीं सकता क्योंकि हम भारत माता बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैं सलमान खान को कभी इस भूमि का पुत्र मान ही नहीं सकती हूँ, और अगर वो कल को मर जाता है तो मेरे लिए मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद, मेरे लिए ऐसा। क्योंकि देखिए एक मनोज कुमार एक्टर हुआ करते थे, अभी हालिया में उनका डेथ हुआ है। वो सच में राष्ट्रपुत्र होते थे। उनकी फिल्में जो होती थी वो भारत की भूमि पर होती थी, वो भारत की सभ्यता और संस्कार पर होती थी। उनके जो गाने हुआ करते थे वो भारत की सभ्यता को और भारत प्रेम को उजागर करने के लिए हुआ करता था। लेकिन अब सलमान खान का कोई भी एक ऐसा भूमिका नहीं है जो भारत के प्रति हो।
या भारत की मिट्टी के लिए समर्पित हो, बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अपनी मूवी लाता है जिसमें वो पाकिस्तान की एक लड़की को पाकिस्तान पहुंचाता है, वो एक मूवी लाता है जिसमें वो बहुत सारी लड़कियों के बीच में नाचता है। अब उम्र ज़ईफी की उसकी आ रही है, फिर भी लौंडिया बाजी वो ना अपनी निजी जिंदगी में छोड़ रहा है और ना ही वो फिल्मों की दुनिया में वो लौंडिया बाजी छोड़ रहा है। अब देखिए, हमारे भारत में अनेक मुसलमान हैं, 22 करोड़ की कमोबेश आबादी है मुसलमानों की, और छाती पीटते हैं कि देश की आजादी में उनके भी खून थे। लेकिन मेरा मानना है कि खतने में 2 खतरा खून गिरा करके आप छाती थोड़ी पीट सकते हैं कि आपने देश आजाद कर दिया। आप कैसे छाती पीट सकते हैं? तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? तो फिर हमारे वीर भगत सिंह जी क्या कर रहे थे? तो फिर जो इतने सिख मारे गए वो क्या कर रहे थे? अब आती है तीसरी बात कि अभी ईद के मौके पर सलमान खान ने एक मूवी लाई थी, ठीक है, वो हर साल ईद के मौके पर मूवी लाता है। अब सोचिए, मुसलमानों का भी वो भला नहीं करता है। 30 रोजा रखने के बाद, बहुत गौर से सुनने की बात है, क्योंकि आप इस्लामिक देश में रहती हैं और हम दोनों के कन्फ्रंटेशन को, डिस्कशन को भारत के मुसलमान भी देखते हैं। जी जी बिल्कुल। वो मुसलमान युवाओं को भी बर्बाद कर रहा है। अब 30 रोजा, सोचिए, इबादत का महीना होता है, इतनी नेमत का महीना होता है, इतनी खूबसूरत महीना होता है, और उस महीने की तैयारी मुसलमान युवा को वो कैसे करवाता है? अपनी ईदी लो, ईद की नमाज पढ़ो और थिएटर आ जाओ मेरी मूवी देखने के लिए, हुड़ हुड़ दबंग, और उसके बाद फिर मेरी जो नंगी नुच्ची जो हीरोइन होगी उसके शरीर को देख करके तुम 30 रोजे की इबादत को फजीलत में बदल दो, खत्म कर दो इबादत। अरे तुम स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ना ज्यादा पैसा अर्न करने की। ईदी तो सबको मिलती है। अब सोचिए कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मुसलमानों को वो वर्गलाता है, वो बेहुदा बनाता है, वो बदतमीज बनाता है। अब आती है बात, बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, सलमान खान एक ऐसे अब्बा का बेटा है जिसने आज से नहीं 90 के दशक से बॉलीवुड के जरिया मुस्लिम जो कट्टरपंथी है उसको उजागर करने की कोशिश की है। सच में? अब मैं वो भी बता देती हूँ। कैसे? एक मूवी आई थी शोले, सबने देखा होगा, पाकिस्तान ने भी देखा होगा। ये हाथ मुझे दे दे, मतलब ऐसा करके कुछ था। तो उसमें आप देखिएगा कि जो एक मुखिया होता है, उसकी एक बेटी होती है जो जया बच्चन होती है, वो उस गांव में, हेमा मालिनी थी, धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था, पर वो राइटर जो था, लिखा जो था डायलॉग, वो सलीम खान था, सलमान खान का अब्बा जान। तो उसमें उस गांव को जो दिखाया गया है शोले में, उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसमें हीरोइन जो होती है वो अपने फाड़ के वो नहीं, वो रोज, अरे अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम क्या है? जिया बच्चन। हाँ, जिया बच्चन रोज वो चिमनी जलाती है, लालटेन जलाती है, और वो लालटेन बुझाती है, शाम में जलाती है और सुबह उठ करके वो बुझाती है। लेकिन उसी शोले मूवी में एक सीन आता है जिसमें सारे लोग जो है वो गुंडे से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बस इतने में अजान की आवाज लाउड स्पीकर पर आती है। आप शुरू कर रहे हो मूवी को कि उस गांव में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है, उस गांव में गाड़ी नहीं है, घोड़े से लोग चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक से लाउड स्पीकर में अजान कहाँ से आ गया? कॉमन सेंस की बात है वैसे। अजान कहाँ से आ गया? अब देखिए, बॉलीवुड के जरिया क्या बताया जाता था? जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, कि प्याला तेरे नाम किया। अब सोचिए, प्याला मतलब जाम का प्याला। अब और उसमें दर्शाया भी गया है कि वो लोग दोनों जो है, हीरो हीरोइन दारू पी करके एकदम ऐसे से करके नाच रहा है। तो आप शिव और शंकर दोनों को, शिव भगवान और शंकर भगवान दोनों को गाने के हिसाब से, गाने के माध्यम से मलाइंग और डिफेम किया गया, और शिव भक्तों को दारू पीने वाला बताया गया, शंकर भगवान के भक्तों को दारू पीने वाला बताया गया। अब आते हैं, अमिताभ बच्चन का एक गाना था, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, होली के मौके पर,
तो ये अमिताभ बच्चन ने बताया कि होली के मौके पर रंग भीगा भिगा भिगा करके चुनरी रंगा जाता है, जबकि होली मैं मनाती हूँ और हिंदुओं के साथ मनाती हूँ, उसमें क्या किया जाता है कि रंग जो है वो तिलक लगाया जाता है और उसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है पैर छू करके। तो भीगे चुनर वाली होली कहाँ से बन गई भाई? तो बॉलीवुड के द्वारा जो है वो हिंदू प्रथाओं को, हिंदुओं की संस्कृति को, हिंदुओं की सभ्यता को, हिंदुओं के संस्कार को अगर किसी ने डिफेम मलाइन किया है और उनको अभद्र बताने की और उनके त्योहार को अश्लील दर्शाने की अगर कोशिश की है तो नसीरुद्दीन शाह ने की थी। अब तो एक्स मुस्लिम हो गया नसीरुद्दीन शाह, अब तो सुर ही बदल गए हैं उसके। उसकी बात सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान ने बियॉन्ड द लिमिट किया है, बियॉन्ड द लिमिट। इवन मैं आपके और मेरे शो को देखने वाले सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगी कि सलीम खान के लिखे हुए सारे मूवीज को देखो, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया है, दर्शाया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा सलमान खान पे तगड़ा भड़क गई नाज़िया अलाई खान। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार इस पूरी वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।